गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 5 चैप्टर B5 बातचीत का असली मज़ा हिंदी में पढ़ेंगे। पाठ के बारे में। बातचीत एक कला है। इस कला को जो जितना अधिक सीखता है वह जीवन में उतना ही अधिक सफल होता है। इस पत्र में एक पिता अपने पुत्र को बातचीत करने का सही ढंग सिखा रहे हैं। आप भी पढ़िए और जानिए। पत्र लिखता है पिता अपने बेटे को, मेरे प्यारे बेटे, अच्छे लोगों के साथ रहने पर कई बार अपने आप पर भी ध्यान जाता है और मन सोचता है कि कहीं अपनी बातचीत में तो कोई कमी नहीं है ना। सबसे पहली बात तो यह कि बातें करो मगर ज़बान को छूट मत दो। कम बातें करोगे तो न दूसरों को नाराज़ करोगे न ही उन्हें उकताओगे। दूसरी बात यह है कि बातें करते करते अपनी कहानी न कहने लगना। कहानी भी पढ़े। कोई उदाहरण। एक पिता अपने पुत्र को बात कैसे करनी चाहिए वो समझाता है कि कभी बातचीत करो तो उसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। बात सबके साथ करनी चाहिए पर अपनी ज़बान को छूट नहीं देनी चाहिए। जैसा वैसा बोलना नहीं चाहिए और अपनी ज़बान से ऐसा भी कोई शब्द न बोलो जिससे दूसरे नाराज़ भी ना हो। और दूसरी बात कि बातें करते करते अपनी जो सच्ची कहानी है वो किसी को बतानी नहीं चाहिए और कभी कभी कोई उदाहरण भी देना पड़े तो वो भी छोटा और सटीक होना चाहिए। तो वो छोटा और सटीक होना चाहिए। उदाहरण भी हमारा छोटा ही होना चाहिए। तुम जानते हो कि आज यदि कमी है तो समय की। पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि आज समय की बहुत कमी है, वो तुम भी जानते हो। ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें बोर कहेंगे। अगर तू ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हें लोग बोर कहेंगे और तुमसे दूर भागेंगे और वो तुमसे दूर भागेंगे क्योंकि तुम बड़ी बड़ी बातें करोगे। तो एक बात और याद रखना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे भी हो अपनी बात को दूसरे के गले के नीचे उतारना चाहते हैं। और इस दुनिया में दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात किसी और के गले में टांग देते हैं, हाथ पकड़ लेंगे, रोक लेंगे। तुम यह हरगिज़ नहीं करना। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो आपका हाथ पकड़ लेंगे, आपको रोक लेंगे, पर तुम ऐसा मत करना। दूसरों का हाथ पकड़ने से पहले अपनी ज़बान को पकड़ो। दूसरे के हाथ पकड़ने से पहले हमें अपनी ज़बान को पकड़ना चाहिए। मेरा एक मित्र था जिसे बोलने की बीमारी थी। पिताजी अपने पुत्र के पत्र में लिखते हैं कि मेरा एक मित्र था, उसे बोलने की बीमारी थी। उसे सभी लोग कतराते थे, फिर भी वह किसी न किसी को पकड़ ही लेता और मन में जो कुछ भी होता उसे पूरा उगल कर ही चुप होता। पिताजी बोलते हैं कि मेरे एक मित्र को बोलने की बीमारी थी, उससे लोग दूर भागते थे, फिर भी मेरा मित्र किसी न किसी को पकड़ लेता और अपने मुंह में जो भी बात है वो उसे बोल देता। इससे बढ़कर कोई असभ्यता नहीं। ये बहुत असभ्यता की बात है। ध्यान दो कि बातचीत दो तरफा रास्ता है। ध्यान में रखना चाहिए कि बात कैसे करनी है। यदि उधर से आए तो इधर से भी जाए। जैसी बात हो वैसा हमें काम करना चाहिए। अच्छी बात है तो उसे अपने मन में ग्रहण करनी चाहिए वरना निकाल देनी चाहिए। इसी में उसकी सार्थकता है, इसी में सबकी भलाई है। मान लो कि किसी दिन रास्ते में तुम्हें किसी ऐसे ही बातूनी ने पकड़ लिया तो क्या करोगे। पिता अपने पुत्र को बोलते हैं कि अगर रास्ते में किसी बातूनी ने तुझे पकड़ लिया तो तू क्या करोगे। एक ही रास्ता है, उसे ध्यान से सुनो। क्या रास्ता है।
वो बात होने की बात को ध्यान से सुनना। ध्यान से सुन नहीं सकते तो कम से कम अभिनय करो कि ध्यान से सुन रहे हो। और अगर आपको वो ध्यान से सुननी नहीं है तो सिर्फ ऐसा दिखावा करो कि हम ये बात सुन रहे हैं। वो बोलते बोलते थक जाएगा, वो बातें करते करते थक जाएगा। हो सकता है कि वह भांप भी जाए कि तुम बोर हो रहे हो और अपना भोंपू बंद कर दे। हो सकता है कि उसे पता चल जाए कि तुम बोर हो रहे हो और वो उसकी बात बंद कर दे। हर हालत में जीत तुम्हारी ही है, जैसे तैसे भी जीत तुम्हारी ही है। एक बात और, बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच बहस भी हो जाती है। एक बार बात दूसरी बताता है पिताजी कि बातें करते करते लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता है, गर्मी भी हो जाती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचो, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। नहीं बच सकते तो जो सही समझो वही करो। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपके मन में जो सही है वही करो। तुम्हारे तर्क में ताकत होगी तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। तुम्हारी सोचने की शक्ति ज़्यादा होगी तो लोग वो मानेंगे। साथ ही जहाँ तक हो सके अपनी निजी बात न करो। जब तक हो सके तब तक अपनी खुद की बात जो है वो किसी को मत करना। किसी बात में अपना उदाहरण मत दो। कोई भी बात में हमें अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए। अपना अनुभव मत बधारने लगो, अपना अनुभव किसी को मत दो। परंतु झूठी नम्रता दिखाना भी ठीक नहीं है, परंतु झूठ में नम्रता दिखाना भी सही नहीं है। इस तरह की बात कहने से बचो। यार, मुझसे तो दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता, आंखों में पानी आ जाता है। क्या करूं? यह मेरी कमजोरी है। अब तुम्हें क्या बताऊं? उस दिन मैं एक गली से गुजर रहा था। रास्ते में एक बेचारा भिखारी पड़ा था, ठंड से काँप रहा था। उसे देखकर मैं रो पड़ा। मैंने अपना कोट उतारा और उस भिखारी को दे दिया। आदि क्या बोला कि ऐसा कोई झूठ का ढोंग मत करो कि मुझे दया आ जाती है, मुझे डर लगता है, मैं किसी का दुख देख नहीं सकता, मैंने ऐसा किया, वो भिखारी जा रहा था तो मैंने उसकी मदद की। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि आपने कोई भी काम किया हो, अच्छा काम किया हो तो भी अपने मन में रखो, बुरा काम किया हो तो भी अपने मन में रखो। किसी को हम नम्र है ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने बारे में कोई बात न करो। इसलिए हमारे बारे में किसी को बात करनी नहीं चाहिए। करनी ही पड़े तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम प्रशंसा चाह रहे हो। अगर आपको अपनी बात करनी ही पड़े तो किसी सामने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपनी प्रशंसा चाहता है। तुम जैसे हो, तुम्हारा चरित्र जैसा है वह सामने आ जाएगा। तुम जैसे भी होगे तुम्हारा चरित्र जैसा भी होगा वह सामने आ जाएगा। तुम्हारे कुछ कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे कहने से या ना कहने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान देने लायक एक बात और एक बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। जो कहने की बात ना हो उसे ज़बान पर लाने की ज़रूरत ही क्या। अगर कोई बात कहने की नहीं है तो वो ज़बान पर लानी ही नहीं चाहिए। लाओगे, आधा कहोगे, आधा छिपाओगे तो तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर आप वो बात लाओगे जुबान पर, थोड़ा कहोगे, थोड़ी नहीं कहोगे तो लोगों का जो आप पर विश्वास है ना वही खत्म हो जाएगा। किसी का कोई भेद जानते भी हो तो उसे अंदर ही रखो। किसी का आपको कोई भेद है तो वो भी अपने अंदर ही रखना है। चुगलखोरी और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए।
एक दूसरे की चुगलखोरी और निंदा करने से भी हमें दूर रहना चाहिए। निंदा करना भी चोरी या डाके से कम खतरनाक अपराध नहीं है। निंदा करना भी एक चोरी और डाके का काम ही है। चोरी में दूसरों का धन लूटते हैं, निंदा में दूसरों का चरित्र हनन करते हैं। चोरी में हम क्या करते हैं? दूसरे के धन को चोरते हैं। वैसे ही निंदा करने से हम दूसरे के चरित्र को खलेल पहुंचाते हैं। देखो, जीवन में सभी को तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। हमारे जीवन में अलग अलग लोगों से हमें पाना पड़ता है। अपनी बात उन्हीं के अनुसार कहो, जैसा सामने वाला वैसे अपनी बात करनी चाहिए। अध्यापक के साथ बोलने का एक तरीका होता है, शिक्षक के सामने बोलने का भी एक तरीका होता है, मित्र के साथ दूसरा, मित्र के साथ बोलने का भी अलग तरीका होता है। कभी किसी मंत्री या अफसर से भी मिलना हो सकता है और डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत किसको नहीं पड़ती। क्या तुम सभी के साथ बातचीत का एक ही तरीका अपनाओगे? कभी कोई मंत्री, कोई ऑफिसर, कोई डॉक्टर, उनके साथ भी आपको बात करनी पड़ती है। तो सबके अलग अलग बात करने के तरीके होते हैं। सबको एक ही लाठी से हाँकोगे? सबको एक ही बात से आपको बुलाओगे? नहीं। मित्रों को यार कहते हैं, मित्रों को हम यार कहते हैं। क्या अध्यापक को भी यार यार कहकर पुकारोगे? क्या आपके शिक्षक है उसे आप अपना मित्र या तो अपना यार बोल सकते हो? नहीं। तो देखो बेटा, गिरगिट की तरंग रंग बदलो, जैसे लोग हो बातों पर भी वैसा ही रंग चढ़ाओ। तो हमें हमारे सामने जैसा लोग हैं वैसे ही बात करनी चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलना ठीक नहीं, पर वह तो एक मुहावरा है। गिरगिट की तरह रंग बदलना अच्छी बात नहीं है, पर यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे हमारे सामने लोग हैं वैसे बात करनी चाहिए। आज की दुनिया में तुम चाहो ना चाहो रंग बदलना ही पड़ता है। ये आज की दुनिया ही ऐसी हो गई कि हमें रंग बदलना पड़ता है। एक बात और कहकर यह पत्र समाप्त करना हूँ। अब एक बार बोल देता हूँ, फिर यह पत्र को समाप्ति दे दूँगा। बातों के दौरान अनेक लोग, खासकर तुम्हारी आयु के बच्चे, कसमें खाने लगते हैं। याद रखो कि इससे बड़ी असभ्यता कोई नहीं है। कभी बातें करते समय कसम खानी नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। मित्रों की जिस मंडली में यह सब होता है उसे छोड़ दो। अपने मित्र की जो मंडली में ऐसा होता है कसमें खाने का, वो मित्रता छोड़ दो। उसका साथ करना अच्छा ना होगा, उसका साथ ही अच्छा नहीं है। लोग तुम्हें अशिक्षित और कुसंस्कारी समझेंगे। लोग तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं और संस्कार भी नहीं है ऐसा समझेंगे। पत्र थोड़ा लंबा हो गया, पर लिफाफा बंद करूं उससे पहले एक बात और। कुछ भी बोलो, किसी से कुछ भी कहो, यह सब सौम्य और शालीन होना चाहिए। पत्र के अंत में उसके पिताजी कहते हैं कि किसी के साथ कोई भी बात करो, वो बात कोमल और सभ्य और विनम्र से होनी चाहिए। तुम्हारे मुख पर ऐसा ही भाव रच जाना चाहिए जैसे पौधे पर फूल रचते हैं। तुम्हारे चेहरे पर भी अच्छा भाव होना चाहिए। तो लो मेरा प्यार और दो आज के लिए विदा। अब मैं तुझे मेरा प्यार देता हूँ और विदाई लेता हूँ। तुम्हारा प्यारा पिता, लॉर्ड चेस्टरफील्ड। कठिन शब्द के अर्थ जानिए। उगताओगे, उबोगे, सार्थकता, उपयोगिता, महत्ता, भाव, समझ, बधारना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, चरित्र हनन, किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना, किसी का नाम बदनाम करना, सौम्य यानी कोमल, स्निग्ध, कतराते, बचकर निकलते, अभिनय, नाटक करना, नकल, निजी, अपना, वैयक्तिक, प्रशंसा, बड़ाई, कुसंस्कारी, बुरे संस्कारों का, शालीन, सभ्य और विनम्र। अभ्यास, अभिव्यक्ति मूल्यांकन, श्रुत लेखन।
हरगिज, असभ्यता, स्वीकार, नम्रता, मूर्खता, चुगलखोरी, चरित्रहनन, सौम्य, कुसंस्कारी। मौखिक प्रश्न क, पत्र लिखने वाले का नाम बताइए। उत्तर, पत्र लिखने वाले का नाम लॉर्ड चेस्टरफील्ड था। ख, बातचीत करते समय किससे बचकर रहना चाहिए। बातचीत करते समय अपनी जबान से और बातूनी लोगों से बचकर रहना चाहिए। ग, क्या मित्र और अध्यापक से एक ही तरह बातचीत की जाती है। नहीं, मित्र और अध्यापक से अलग अलग तरह से बातचीत की जाती है। क, हमें कैसे बोलना चाहिए। आंसर, हमें सौम्य और शालीनता से बोलना चाहिए। सही गलत, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। क, बात करते समय कैसा उदाहरण देना चाहिए। छोटा और सटीक उदाहरण। ख, आज किस चीज़ की कमी है। समय की। ग, कौन सी बात सही है। अपनी जबान को नियंत्रित रखना। ख, बातचीत कब सार्थक होती है। जब दोनों व्यक्ति बारी बारी से बोले। ड, असभ्यता क्या है। कसमें खाना। पाठ बोध। फर्स्ट, रिक्स वाक्य पूरे कीजिए। क, दूसरों का हाथ पकड़ने से पहले अपनी जबान को पकड़ो। ख, बातचीत दो तरफा रास्ता है। ग, बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच बहस भी हो जाती है। घ, झूठी नम्रता दिखाना ठीक नहीं है। ड, बातचीत सौम्य और शालीन ढंग से करनी चाहिए। सेकंड, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। क, बातचीत में जबान को छूट देने से क्या नुकसान हो सकता है। आंसर, बातचीत में जबान को छूट देने से दूसरे नाराज होते हैं। ख, हमें अपनी बात संक्षेप में कहने की आदत होनी चाहिए। क्यों। क्योंकि दूसरों को सुनने में मज़ा आता है जब हम अपनी बात संक्षेप में करें तब। ग, कैसे लोगों को बोर कहा जाता है। जो लोग बड़ा उदाहरण देते हैं उसे बोर कहा जाता है। घ, किसी बातूनी से पाला पड़ जाने पर क्या करना चाहिए। आंसर, किसी बातूनी से पाला पड़ जाए तब ध्यान से सुनने का अभिनय करना चाहिए। आइए विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से बात करता है, उसका नाम दिए गए स्थान पर लिखिए। क, अर्णव बहुत धीमे स्वर में बोलता है। सही ढंग से है। ख, विकास जब बोलना शुरू करता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। गलत ढंग है। ग, मनीषा अपने बड़े भाई से यार यार करके बात करती है। गलत ढंग है। ग, सुबी अपनी सहेली से बात करते समय उसकी बात भी ध्यान से सुनती है। सही। ड, यदि बात करते करते बात बढ़ने लगती है तो प्रतिभा अक्सर चुप हो जाती है। सही। च, सन्नी बात करते समय सामने वाले की पीठ पर हाथ मारता है। गलत ढंग। सही ढंग के अर्णव, सुभी और प्रतिभा है। पाठांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए पाठांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पूरा पाठांश आपको पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। फर्स्ट, यदि अपने बारे में कुछ कहना पड़े तो बात कैसी करनी चाहिए। यदि अपने बारे में कुछ कहना पड़े तो ऐसा ही नहीं लगना चाहिए कि तुम प्रशंसा चाह रहे हो। इस तरह हमें बात करनी चाहिए। सेकंड, लोगों का विश्वास कब खत्म हो जाता है। जब अपनी बात आधा छिपाओगे और आधा कहोगे तब लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। 3, किन चीज़ों से बचना चाहिए। चुगलखोरी और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। 4, चोरी और निंदा करने में क्या समानता है।
चोरी में दूसरों का धन लूटते हैं, निंदा में दूसरों का चरित्र हरण करते हैं। वो समानता है। भाषा से फर्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। कम बोलने वाला मितभाषी, अधिक बोलने वाला बातूनी, कम खाने वाला संतुष्ट, अधिक खाने वाला भुक्खड़, कम जानने वाला अज्ञानी, सब कुछ जानने वाला ज्ञानी। सेकेंड, नीचे दिए गए शब्दों में अ अथवा कु जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाए। विश्वास, अविश्वास, नियमित, अनियमित, पुत्र, कुपुत्र, रुचि, अरुचि, संस्कारी, असंस्कारी, प्रकट, अप्रकट, संगति, कुसंगति, रीति, कुरीति। थर्ड, नीचे दिए गए वाक्यों को उपर्युक्त योजक लगाकर जोड़िए। उदाहरण, लोग तुम्हें बोर कहेंगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे। उदाहरण ऐसे लिखना है आपको वाक्य, लोग तुम्हें बोर कहेंगे और तुमसे दूर भागेंगे। क, मैंने अपना कोट उतारा, मैंने भिखारी को दे दिया। आंसर, मैंने अपना कोट उतार कर भिखारी को दे दिया। ख, चुगलखोरी से बचना चाहिए, दूसरों की निंदा से भी बचना चाहिए। चुगलखोरी और दूसरों की निंदा से भी बचना चाहिए। ग, बातचीत अवश्य करो, बातचीत लंबी न हो। बातचीत अवश्य करो लेकिन बातचीत लंबी न हो। धन्यवाद।